हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज कक्षा 11 का जो हिंदी पद्यांश है, अध्याय 2 में पद्यांश का तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कवितावली, वहीं से हम सभी लोग आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों, 2 पद्यांश को हमने लिया है और कवितावली में 4 पद्यांश को पढ़ाया गया है। तो बच्चों, उनमें से 2 पद्यांश को हम पढ़ेंगे कि यदि हमारे पेपर में आ जाता है तो उसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे और काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि बच्चों, पेपर में अच्छे नंबर में पूछा जाता है और आपकी परीक्षाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है बच्चों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और बच्चों, आप सभी से यही निवेदन है कि जितनी क्लासें मैं आपके बीच में देता हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी क्लास आपके लिए रहा करे, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखा करिए और अपने मित्रों में, अपने फ्रेंडों में उसको शेयर किया करिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए, आज मैं आपके लिए इस क्लास को कर रहा हूं। बच्चों, मैं विद्यालय में हूं, आज संडे का दिन है और पूरे विद्यालय में कोई नहीं है, अकेले सिर्फ मैं हूं और आपके इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपके लिए कि आप आगे बढ़ें और अच्छे से तैयारी करें, जहां भी जाएं आप अपना नाम रोशन करें और आप अपने नाम के साथ साथ मम्मी पापा का नाम रोशन करें और साथ ही साथ जब आप लोग का नाम होगा तो मेरा भी नाम होगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए ध्यान से देखिए, हम पहला पद्यांश पढ़ते हैं कक्षा 11 का। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले बेको काल रस न पसारी है। और कैंधो में बीथिका भरे हैं भूरी धूम के तू वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। और तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामनी कलाप कैंधो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है। और देखे जातु धान या कुलानी कहे काना न उजारे अब नगर प्रजारी है। वाह वाह, क्या बात किया गया है। अरे तुलसीदास जी धन्य हैं, उन्होंने ऐसा वर्णन कर दिया है कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल आंख के सामने हो रहा है। तुलसीदास जी एक भक्ति काल के कवि हैं, राम भक्ति धारा के, और उन्होंने राम की भक्ति किया हुआ है। और इसमें जो उन्होंने रचनाएं की हुई है तुलसीदास जी ने कवितावली में, हनुमान जी के उस लंका दहन के बारे में वर्णन किया है। कौन से? अध्याय 2 में। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कवितावली के लंका दहन से ये जो पंक्ति है ली गई है और इसके जो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्लियर हो गया? फिर से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कवितावली में रचित लंका दहन से लिया गया है और इसके जो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्लियर हो गया? अच्छे से दे लेंगे संदर्भ। चलिए बच्चों, इसकी व्याख्या करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर प्रसंग आता है तो इस प्रसंग में प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी ने लंका दहन में हनुमान जी की लगी पूंछ में आग का वर्णन किया है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। बालधि माने हनुमान, विशाल माने भयंकर, विकराल बहुत समूह जो है, ज्वाल जाल, जाल का समूह जो है, ज्वाल माने आग का। हनुमान जी की पूंछ में जो भयंकर विशाल आग का समूह है, क्या है? समूह है। ऐसा लग रहा है उसको देखकर लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। लंका को निगलने के लिए काल ने सीधा क्या कर दिया? अपनी जीभ को फैलाकर बैठ गया है। क्लियर हो गया? फिर ध्यान से सुनो, हनुमान जी की लगी पूंछ में आग को देखकर, भयंकर आग को देख करके ऐसा लग रहा है जैसा स्वयं काल ने लंका को निगलने के लिए जीभ को फैलाकर बैठ गया है। क्लियर हो गया? एक लाइन। दूसरा देखिए, कैंधो बेव में बीथिका भरे हैं भूरु धेम केतु। कैंधो लग गया, कैंधो माने अथवा, अब ये भी कंफर्म नहीं है। अथवा ऐसा लग रहा व्योम बीथिका, आसमान में भरे हैं बहुत सारे भूरि धूम केतु, पुच्छल तारे। आपको पता पुच्छल तारा कैसा होता है? ऐसे होता है पुच्छल तारा, होता है ना। हनुमान जी की जो पूंछ में आग लगी, ऐसा लग रहा है आसमान में बहुत सारे हजारों लाखों क्या हैं? पुच्छल तारे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। कौन? हनुमान जी की पूंछ। अगला देखिए, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। अथवा ऐसा भी लग रहा है जैसे वीर रस से ओत प्रोत होकर किसी वीर पुरुष ने अपनी म्यान से क्या निकाल ली हो? तलवार निकाल ली हो। ऐसा लग रहा है हनुमान जी को देखकर। क्या हुआ? अथवा ऐसा लग रहा है आसमान में बहुत सारे लाखों हजारों तारे भरे हुए, पुच्छल तारे। पुच्छल तारों कैसे होते हैं? जब पुच्छल तारे होते हैं ऐसे आग की तरह, जब आग की लपटें गिरती हैं तो ऐसे ही तो लगता है। तो वो लग रहा है अथवा वीर रस से ओत प्रोत किसी वीर पुरुष ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली है। क्लियर हो गया? तीसरी लाइन देखिए,
तुलसी सुरेश चाप कैंदो। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे सुरेश चाप, इंद्रधनुष। सुरेश किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की। चाप माने धनुष। ध्यान से देखिए, सुरेश इंद्र की पर्यायवाची है, चाप माने धनुष। तो ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा है। और कैंधो दामिनी कलाप, अथवा ऐसा लग रहा है, दामिनी माने बिजली, ऐसा लग रहा है जैसे बिजलियों का बहुत सारा समूह हो। क्लियर है? और कैंधो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरु पर्वत से आग की कोई नदी बहती चली आ रही है, ऐसा लग रहा है। कैंधो अथवा चली चली आ रही मेरु पर्वत से, कृषानु सरी भारी है, एक नदी सरिता, ऐसा लग रहा है जैसे मेरु पर्वत से कोई आग की नदी बहकर चली आ रही है, उनकी आग को देखकर, पूंछ की आग को देखकर। अब देखिए, और देखे जातुधानी अकुलानी कहे। अब देखो जो लंका के जातुधान राक्षस, जातुधानी राक्षसनी, वो देखकर कह रहे हैं, आकुल व्याकुल होकर के एकदम कह रहे हैं उस आग को देख करके कि देखे जाओ उनके जातुधान देखकर राक्षस राक्षसनियां अकुलानी व्याकुल होकर कह रहे हैं, कानन उजारे अब नगर प्रजारी। अरे अभी तक तो इसने क्या उजाड़ा था? अशोक वाटिका उजाड़ा था। कानन अशोक वाटिका जंगल से लिया गया है। अभी तक तो इसने अशोक वाटिका उजाड़ा है, अब नगर प्रजारी है, अब तो नगर की बारी है, अब तो ये नगर उजाड़ने को तैयार बैठा है। भागो भागो, इधर भागो उधर भागो, भाग रहे हैं सब, व्याकुल होके कह रहे हैं एक दूसरे से कि कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया अर्थ? तो चलिए बच्चों दूसरा देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए। दूसरे का है, अच्छे से देखिए, बीथिका बाजारे प्रति अटनी अगारे प्रति पवरी पगारी प्रति बानर बिलो किए। फिर अध ऊर्ध बानर विदिश दिश बानर है, मानुरा है होए भारी बानर तिलो किए। अब मुंदे आंखी हिये में उघारे आंखी आगे ठाड़े थाई जाई जहां तहां और को का कियो। और लेहू अब लेहू तब को ना सिखायो, मानो सोई सतर आई जाई जाई जहां रोकिए। उस समय तो रोक रहे थे, सब लोग बोला हम तुम नहीं जानते हम जानते हैं, हम बोल रहे थे ना, जो वहां के बुढ़े लोग थे, राक्षस बुढ़े में, कहते मैं बोल रहा था कि राक्षस से मत करो इस बानर से, ये बानर साधारण बानर नहीं है। तब तो कोई नहीं माना। कौन बोल रहा है? बुढ़े लोग बोल रहे हैं, वहां के जो राक्षस बुढ़े लोग समझदार होते हैं ना, समझाते हैं। कह रहा उस समय तो कोई नहीं समझा, और आज देखो, लो चलो मजा लो, उस समय तो कोई नहीं, हम समझा रहे थे तो कोई मान ही नहीं रहा था, अब चलो देखो। तो देखो बच्चों, इसका अर्थ देखो बहुत ध्यान से। कह रहे हैं बीथिका बाजार प्रति, बाजार की बीथिका माने गलियों में, बाजार की गलियों में क्या है? बानर है। अट्टानी आगार प्रति, रास्ते में, अट्टानी दरवाजों पर, अट्टारियों पर कौन है? बानर है। पवरी पगार प्रति, और घरों में भी कौन है? बंदर है। और बानर भिलोकी, सब बांदर ही दिख रहे हैं, हर जगह बंदर दिख रहा है। कहां? बाजार की गलियों में, अटारियों पर, घर में, दरवाजों पर कौन दिख रहा है? बंदर ही दिख रहे हैं। आगे अर्ध ऊर्ध बानर, ऊपर और नीचे भी कौन है? बंदर है। ऊपर भी और नीचे बंदर है। और विदिश दिश बानर, 10 दिशाओं में कौन है? बंदर है। विदिश दिश, विदिश कैसा होता है? देखो ये 4 दिशाएं हो गई, उत्तर, 4 दिशा कौन कौन सी हुई? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, और इसका हिस्सा 4 दूनी 8, और ऊपर नीचे 10। तो विदिश दिश बानर है, 10 दिशाओं में बानर दिख रहा है। और मानहु रहो हरे बानर रहे तिलो किए। और ऐसा लग रहा है मानहु रहो, मानव आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार, क्लियर है? बोधक शब्द। मानो ऐसा लग रहा है सारे तिलोक के, सारे त्रिलोक के सारे बंदर यही आ गए, लंका में ही आ गए। मतलब इतने डरे हैं राक्षस राक्षसनी, ऐसा लग रहा है सारे त्रिलोक के बंदर यही आ गए। कैसे? बाजार की गलियों में भी बंदर दिख रहा है, अटारियों पर भी बंदर दिख रहा है, घर में भी बंदर दिख रहा है, दरवाजे में भी बंदर दिख रहा है, और ऊपर नीचे भी बंदर दिख रहा है, 10 दिशाओं में बंदर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है सारे त्रिलोक के बंदर यहीं आके फाट पड़े हैं, इतने बंदर। अब देखो, अब मूंदे आंख हिये में, मूंदे आंख हिये में, हिये माने हृदय, आंख मूंदो तो अंदर ही हृदय में दिखाई देता है, तब भी हृदय में, आंख बंद करो तब भी बंदर दिखाई देता है। और उघारे आंखी आगे ठाड़े हो, उघारे यानी खोलते हैं जब आंखें तो ऐसा लगता है सामने आके खड़ा है, मतलब ऐसा इतना डर गए हैं। और थाई जाई जहां तहां और काको किए। अब कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो एक जगह भी बता दे कि तुम वहां चले जाओ बंदर नहीं दिखेगा, ऐसा कोई जगह नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो, अब कोई आगे जब से आंख खोलते हैं आगे खड़ा होता है, और कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि कोई ऐसी जगह चले जाओ जहां पे कोई बंदर नहीं है। अब देखो लास्ट लाइन, अलेहू अब लेहू तब ना सिखायो मानो। आ लो बुढ़े लोग कर लो, लो मजा लो,
उस समय तो मैं सिखा रहा था, मैं बता रहा था कि बेटा मत छेड़ो उस बंदर को। अरे वो साधारण मानव नहीं है, तो कोई नहीं माना। लो सोई सतर आई जहां रोकिए। अरे जहां जिसको रोको वही चिढ़ जाता था कि तुम क्या बताओगे। अब लो मजा लो। अब बंदर का उस समय तो कोई नहीं सिखाया कि अरे बंदर को ना छेड़ो, तो लेहू तब लो मजा। अब सब लोग लो को ना सिखायो मानो सतराई। तो उस समय तो जो भी बता रहा था उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो अब जैसा भी कर रहा है वैसा भोगो तुम लोग। कौन कह रहा है? वहां के जो बुढ़े राक्षस हैं वो लोग कह रहे हैं सबसे, क्योंकि वो रोक रहे थे शुरू में, लेकिन कोई उनकी बात नहीं माना। तो इसलिए बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग जो समझाएं उनका कहना आप माना करें। मेरी शुभकामनाएं बच्चों आप सभी के साथ हैं। अच्छे से तैयार करिए, पूरी मेहनत से तैयार करिए। मैं आपके साथ लगा हूं, पूरे ईमानदारी के साथ लगा हूं। आज बच्चों मैं सुबह से क्लासें कर रहा हूं, लगभग 12 क्लासें हो चुकी है, और अभी भी हम मॉर्निंग में सुबह घर से आए थे, स्कूल में ही हैं, और मैं बताया कोई नहीं विद्यालय में है, और मैं बिना खाना खाए अभी लंच रखा हुआ है, खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो अभी आपके बीच में जब तक 20 क्लासें नहीं होगी तब तक बैठेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि समय नहीं मिलता है। पूरा दिन स्कूल, फिर कोचिंग, कोई क्लास का टाइम नहीं मिलता। तो आज पूरे हफ्ते भर का आज मैं क्लास करूंगा, कम से कम 20 क्लासों को मैं करूंगा। तो बच्चों मैं आपके लिए पूरी जी जान के साथ लगा हूं। क्या आप सिर्फ इतना मेरे लिए कर सकते हैं कि आप अपने ज़िंदगी के खातिर, अपनी पढ़ाई के खातिर आप ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं। तो बच्चों आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ, लगा रहूँगा हमेशा, एनी टाइम। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बताना, मैं उस मेहनत में ज़रूर हिस्सा लूँगा, आपकी मेहनत में। बाकी मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।